So hello everyone. In this compiler design previous year question playlist series, I will explain you the unit one question number one B. Explain how use of back patching allow to reduction in the number of passes of a compiler. क्या बोला है? Explain करो कि हम कैसे यूज कर सकते हैं बैक पैचिंग जो अलाउ करता है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पासेस ऑफ कंपाइलर। नंबर ऑफ पासेस ऑफ कंपाइलर कैसे रिड्यूस करता है कंपाइलर के नंबर ऑफ पासेस को। सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। सो व्हाट सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैक पैचिंग क्या होता है। सो when a compiler translate code from high level programming language to a machine code or a intermediate code, it often goes through multiple passes or stages। क्या बोला है? जब कंपाइलर ट्रांसलेट करता है कोड को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन कोड में, सो और इंटरमीडिएट फॉर्म इज ऑफन गोस मल्टीपल पासेस और स्टेज, तो वो काफी मल्टीपल पासेज और स्टेजेस से उसको पास होना पड़ता है। A pass is simplified when the compiler goes through the entire code to perform a specific task। क्या बोले? A pass is simply when the compiler goes through the entire code to perform a specific task, right? Like checking syntax, generating intermediate code और optimizer। जैसे हम लोग चेक सिंटेक्स को चेक करना, जनरेट करना इंटरमीडिएट कोड को ऑप्टिमाइज करना। सो ये काम करता है बैक पैचिंग का। इट इन अर्लियर कंपाइलर मल्टीप्लाइज पासेस वर नीड टू जनरेट अ फाइनल कोड। पहले के समय में कंपाइलर को मल्टीपल पासेस लगते थे जनरेट करने के लिए फाइनल कोड, स्पेशली व्हेन डीलिंग विथ थिंग्स लाइक जंप इन कंट्रोल फ्लो, like if statement or loop statement. However, the back patching is a technique that helps to reduce the number of passes by handling jumps and address more efficiently। बैक पैचिंग के टेक्निक के हेल्प से वो रिड्यूस हो जाता है नंबर ऑफ पासेस ऑफ हैंडलिंग और जंप द एड्रेस मोर एफिशिएंटली, और वो जो हमारा एड्रेस है उसमें डायरेक्टली जंप कर लेता है। व्हाई इज बैक पैचिंग यूजफुल? क्यों बैक पैचिंग जरूरत पड़ता है? इन सिंपल compiler, when you encounter a jump like if else statement or a loop, the compiler might not yet know where exactly it need to jump to. Without backpatching, the compiler might have to go back later to fill in the correct address after all the code has been generated, लीडिंग टू मल्टीपल पासेस ओवर द कोड। क्या बोला एक बार फिर से? इन सिंपल कंपाइलर व्हेन यू एनकाउंटर अ जंप लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट, जैसे कि आप इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जंप करते हो, द कंपाइलर माइट नो येट वेयर द एग्जैक्टली इज टू जंप टू। तो कंपाइलर को एग्जैक्टली पता नहीं रहता कि कहां पर जंप कर रहा है। विदाउट बैक पैचिंग द कंपाइलर माइट हैव टू गो बैक लेटर टू फिल इन इनकरेक्ट एड्रेस। बिना बैक पैचिंग के जो कंपाइलर है वो अपने पीछे नहीं जा सकता, जहां पर उसको पीछे अपने एड्रेस में नहीं जा सकता जहां पर उसको करेक्ट करना है कोड को, हैज बीन जो कोड जो जनरेट हुआ है। सो लीडिंग टू मल्टीपल पासेस ओवर द कोड। सो इसके लीडिंग द मल्टीपल पासेस ऑफ द कोड। बैक पैचिंग अलाउड अ कंपाइलर टू हैंडल दिस जंप्स इन अ सिंगल पास बाय कीप ट्रैक ऑफ where the jump need to go and then filling it the correct address later once it know where to jump। so back patching allow करता है कंपाइलर को to handle this jump in a single pass, एक पास में वो कर सके जंप, by tracking of where to jump and need to go, कहां पर ट्रैक करके कि कहां जंप करना है और कहां जरूरत है, एंड फिल द करेक्ट एड्रेस लेटर, और इस फिल द करेक्ट एड्रेस लेटर, और जो जहां पर पर्टिकुलर एड्रेस में हम लोग को लिंक करना है वहां पर जाके वो ऐड हो सके। वंस इट गोस वेयर टू जंप। एग्जाम्पल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग
बैक पैचिंग। इमेजिन यू हैव द फॉलोइंग सिंपल कोड, आपके पास एक सिंपल सा कोड है इफ एल्स का, जिसमें इफ के अंदर स्टेटमेंट लिखा है अगर क्या एक बड़ा है बी से, अगर बड़ा है तो ये उसके बॉडी के अंदर का कोड चले एक्स इक्वल्स टू 5, अगर एल्स अगर एक्स अगर नहीं है बड़ा ए तो सिंपली एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दे, ठीक है। सो विदाउट बैक पैचिंग मल्टीपल पासेस, बिना बैग पैचिंग के मल्टीपल पासेस के क्या होता। सो पहला, फर्स्ट passes द compiler start generating code for the if a is greater than a b condition, but it does not know yet where the else part began because it has not processed the whole block। सो फर्स्ट पास में क्या होता कि अगर इफ एल्स के केस में जैसे कि ये लाइन पास करता पर फिर उसको पता नहीं चलता कि हम लोग को एल्स पार्ट भी रन करना है या नहीं करना। सो सेकेंड पास आफ्टर प्रोसेसिंग द एंटायर ब्लॉक इट नो वेयर द एल्स पार्ट बिगन। क्या बोला है, प्रोसेस करना एंटायर ब्लॉक को, ये पूरे ब्लॉक को प्रोसेस करने के बाद इट्स नोस की एल्स पार्ट बिगन और वेयर द इफ पार्ट एंड, एल्स पार्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां पर इफ पार्ट एंड हो रहा है। सो इट्स गो ऑन गो बैक एंड फिल द करेक्ट जंप एड्रेस। ओके, so with back patching single pass, a single pass with back patching, the compiler start generating code for if a is greater than b. It generate a jump if false instruction but leave the target address blanks. How back patching works step by step. So encounter a condition. When the compiler encounter the conditions like if it generate a placeholder for a jump location। क्या बोला है कि जैसे ही कंपाइलर एनकाउंटर कर लेता है कि ये कंडीशन है इफ एल्स वाला, तो वो जनरेट कर लेता प्लेस होल्डर की अब उसको नेक्स्ट लोकेशन कहां पर जंप करना है। इट डज नॉट फिल इन द एक्चुअल एड्रेस येट बिकॉज इट डज नॉट नो वेयर इज टू जंप। पर इसको ये डज नॉट एक्चुअल एड्रेस को पता नहीं रहता क्योंकि इसको डज नॉट नो वेयर टू जंप, कहां जंप करना है। प्रोसेस द ट्रू ब्लॉक्स, द कंपाइलर जनरेटर कोड for the block that runs if the condition is true। Okay, third, bag patch the false jump once it reduces once it reaches the else block or the end of the if block. If this no else, it's no where the jumps should go, and compiler goes back patching and fills in the correct address for the jump. Fourth, continue with the else block. The compiler continue to process the else block if there is one and one, and again backpatching jump to the end of the block when needed. Visual example. Let's break down the earlier code example in a more visual way. When the compiler goes if A is greater than B, it might generate. If A is greater than B, go to address. This Let's break down the earlier code example in a more visual way. When the compiler see if is A is greater than B, it might generate. If A is greater than B, go to the address 1. But it does not know what address should be yet. So it leave it as a placeholder. In it then process the x equals to 5 part, and when it reach the else block, it knows where the address should be. It where if else block started. The compiler then goes back to fill in the jump. So if A is greater than B, go to the start of else block. The else block is processed and there is a jump to need. There a need to jump to the end of the block, and then compiler use another placeholder which its back patches once the end is determined. So advantages of back patching is single pass compilation.
By using backpatching, the compiler can handle jumps and conditions in a one go without need to make multiple passes over the course. मतलब क्या बोला है, बैक पैकिंग से हेल्प से कंपाइलर हैंडल कर सकता है जंप्स की कंडीशन इन गो वेयर नीड टू मेक मल्टीपल पासेस और ओवर कंडीशंस के हेल्प से, वो मतलब देखो ये फिर बता रहा हूँ, सिंगल पासेस कंपाइलेशन। बैक पैचिंग की हेल्प से कंपाइलर को पता चलता है कि इफ और एल्स के कंडीशन में कहां कहां पर उसको जंप करना है। फॉर एग्जांपल अगर इफ का कंडीशन लिए, इफ का कंडीशन का अगर वो जंप कर रहा है तो उसको नेक्स्ट नहीं पता कि उसको नेक्स्ट एल्स में भी जंप करना है या नहीं करना, बट बाय द हेल्प ऑफ बैक पैचिंग उसको पता रहता है कि इफ के बाद हम लोग को एल्स का भी कोड को जंप करना है efficiently. This reduce the overall time and complexity of the compiling, as the compiler does not have to revisit the code multiple times to fill the missing details. So, okay, ये काफी efficient है। Simplified logic. The logic of the compiler is simpler since it does not need to manage and multiple passes and can instead keep track of jumps, address and process the code. In summary, back patching allow compiler to handle control flow efficiently in a single pass, reducing the need for multiple passes and make the compiler process faster and more straightforward. क्या बोला है इस समरी में, बैक पैचिंग अलाउ करता है कंपाइलर को टू हैंडल कंट्रोल फ्लो एफिशिएंटली इन अ सिंगल पास। एक सिंगल पास में कैसे वो इफिशिएंटली कंट्रोल कर सकता है और रिड्यूस द नीड ऑफ मल्टीपल पासेस, और वो मल्टीपल पासेस के नीड को रिड्यूस कर सकता है बाय मेकिंग कंपाइलर प्रोसेस फास्टर एंड मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।